श्री माघ मास महात्म छठा अध्याय। माघ की शीतलता में छिपा है अनंत पुण्य का ताप। प्रिय भक्तजनों, परम पवित्र माघ मास की भक्ति गंगा में आपका पुनः स्वागत है। हम सब मिलकर उस पुण्यकारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण छठे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने माघ मास में किए जाने वाले प्रातः स्नान की अपार महिमा को सुना और यह जाना कि कैसे प्रयाग के पावन संगम में डुबकी लगाना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। यह माघ मास हमें केवल धर्म की ओर ही नहीं प्रेरित करता, बल्कि हमें ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर भी आगे बढ़ाता है। आज का छठा अध्याय पिछले कथा सूत्र को आगे बढ़ाते हुए हमें माघ मास के नियमों के पालन के फल और उनकी यथार्थ विधि से परिचित कराएगा। यह अध्याय उस दिव्य कथा को प्रस्तुत करेगा जिसके श्रवण मात्र से ही मन की शुद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह हमें बताएगा कि साधारण दान और सात्विक जीवन शैली इस मास में किस प्रकार असाधारण पुण्य प्रदान करती है। माघ की ठंड में किया गया एक एक संकल्प, एक एक नियम पालन नारायण को प्रिय होता है। आइए हम सब मिलकर पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस मंगलमय छठे अध्याय का श्रवण करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचकर अपना गुजार बसर करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या में निरत हो गया और वन में चला गया। वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी, वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांडोर खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदरी घरों में रहते थे। एक प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे और न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जनसेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। आगे की कथा
हम अगले अध्याय यथार्थ 7वें अध्याय में सुनेंगे। माघ के पुण्य को जाना, उसने जीवन के सार को पहचाना है। भक्तों, हमने मिलकर श्री माघ मास महात्म्य के इस छठे अध्याय का पूर्ण आदर और भक्ति से श्रवण किया। इस अध्याय ने हमें यह स्पष्ट संदेश दिया है कि माघ मास में दान, तप और नारायण की पूजा का कितना महत्व है। हमने जाना कि कैसे एक सच्ची भावना से किया गया कार्य, जैसे कि गरीब को वस्त्र दान करना या शीतलता से कांपते हुए व्यक्ति को आश्रय देना, अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि माघ मास का स्नान केवल जल में डुबकी लगाना नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। यह अध्याय हमें भीतर धर्म, परायणता और परोपकारिता की भावना को जागृत कराता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस अध्याय में वर्णित नियमों और उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। माघ मास के शेष दिनों को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक व्यतीत करें। भगवान श्री माधव की कृपा और गंगा माँ यमुना सरस्वती का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, यही हमारी कामना है। अब हम अगले अध्याय 7वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जो माघ मास के गूढ़ रहस्यों को और भी ज़्यादा पुण्य कथाओं को और अधिक प्रकाशित करेगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय 7वें अध्याय में। 7वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं को अवश्य सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री माघ मास, जय माँ गंगा, राधे राधे।